बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीर पिंजर सरकार की पेशगोइयाँ। लाज रखता है गुनाहगारों की वो लजपाल, देर हो भी जाए तो देता है मुसीबत टाल। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, पीर पिंजर खाना नवाज़ सरोज से। ये सब फरमाते हैं। अब जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि इमरान खान और पीटीआई को सियासत से आउट करने का मंसूबा कौन बना रहा है कि ना इमरान रहेगा ना रहेगी पीटीआई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये सब फरमाते हैं। अब मैं आपको दो बड़ी खूबसूरत बातें बताने लगा हूँ। एक खबर तो ये है, आप ज़रा तवज्जो से सुनना। नंबर 1, मोटरवे रिकॉर्ड जल गया। कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम रिकॉर्ड जल गया। LDM रिकॉर्ड जल गया। मेट्रो बस रिकॉर्ड जल गया। सस्ती रोटी स्कीम रिकॉर्ड जल गया। नंगरपुर रिकॉर्ड जल गया। नीलम जेलम रिकॉर्ड जल गया। दानिश स्कूल रिकॉर्ड जल गया। पाकिस्तान सोचता है कि अब रिकॉर्ड क्यों नहीं जलता, क्योंकि इमरान खान ना खाता ना खाने देता है। ये सब बातें मैं आपको ना सिर्फ बता रहा हूँ बल्कि इसकी स्लेट भी दिखा रहा हूँ। इन लोगों ने कितनी तबाही मचाई। फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर इतना साफ सुथरा है, दूध का धुला है, ईमानदार है, तो अब आप सिर्फ उसकी कसम खाया करें। अब आपको माँ बाप की खुदा की कसमें खाने की ज़रूरत नहीं है। चिड़ियाँ तोते और कौवे को भी अगर वज़ीर आज़म के दफ्तर में घोंसला बनाना होता तो वो भी घोंसले की पर्ची वहाँ जमा कराते, तो मामलात आगे बढ़ते। दूसरी बात गौर से सुने। एक छोटा सा परिंदा है जो कुदरत का एक छोटा सा इंजीनियर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत घोंसला बनाता है। अल्लाह ताला ने आपको इमरान खान जैसा रहनुमा दिया है, जिसने आपको वर्ल्ड कप जीत कर दिया है, पढ़ा लिखा आदमी है, आपको तीसरा शौकत खानम अस्पताल बनाकर दे रहा है। वो और भी बहुत कुछ बनाकर आपको दे सकता है। बस एक दफ़ा उस पर एतबार करके देखें। मैं ये बात आपसे बार बार कर रहा हूँ। महंगाई आसमान पर पहुँच गई है। अब दोबारा पेट्रोल 83 रुपये फी लीटर महंगा होना था, लेकिन शहबाज शरीफ ने समरी मुस्तरद कर दी थी। बिजली 4 रुपये 83 पैसे महंगी की गई। कुदरत का ये छोटा सा परिंदा इतना अच्छा इंजीनियर है। इसी तरह इमरान खान ने आपको लोगों से घर बनाने के और जो दूसरे वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करेगा। खान मर तो सकता है, मगर मैं आपसे हल्फन कहता हूँ कि वो अपने सब वादे पूरे करेगा। खान को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। इन कुव्वतों ने शाह फैसल को नहीं छोड़ा था, इराक में सद्दाम हुसैन को नहीं छोड़ा था, ईरान में एक जनरल कासिम सुलेमानी था, उसको नहीं छोड़ा था। इन सब को मार दिया। पाकिस्तान में ज़िया उल हक को नहीं छोड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं छोड़ा। ये सब दुश्मन कुव्वतें पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरान अपने सारे वादे पूरेगा, वरना अपनी जान दे देगा। ये जो छोटा इंजीनियर है, इसके घर की तस्वीर आपको भेज रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो मेरे लिए दुआ करना। मेरा ज़हन यही है कि पाकिस्तान को कोई खिलाता नहीं, पाकिस्तान खुद खेलता है। ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर बना था। कलमे का मतलब है पाक। जब ये मुल्क पाक है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। ये जो मुनाफिक होता है ये धक्का देकर नहीं गिराता, बल्कि सहारा देकर गिराता है। पहले जो लीडर हमें मिले थे वो हमें सहारा दे देकर गिराते रहे, लूट कर फरार हो गए। अब थोड़ी सी आप एहतियात करें। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि शाम तबाह हो गया, इराक फ़लस्तीन अफ़गानिस्तान तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान महफूज है तो पाक फ़ौज की कुर्बानियों से महफूज है। इसीलिए पाक फ़ौज जिंदाबाद कहा जाता है। पाक फ़ौज की मेहनत और मुशक्क़त से महफूज भी है और ठीक भी है। मैंने ये सब दिलचस्प बातें आपसे की हैं। इमरान खान ने 40 साल का गंद एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अब इस गंद को ठिकाने लगाना है। अब बहुत जल्द मुल्क साफ नज़र आएगा। इस बात को आगे शेयर करें। अब एक और बहुत ही अच्छी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखें। ये कौन है जो ज़िया उल हक को सिंधी अजरक पेश कर रहा है? ये आसिफ जरदारी का बाप और बिलावल का दादा हाकिम अली जरदारी है। क्या बिलावल और उसकी बहनों को अपने नाम के साथ भुट्टो लगाना चाहिए? ज़िया उल हक के भुट्टो को फांसी लगाने के बाद हाकिम अली जरदारी ने उसको सिंधी अजरक पेश की थी। कितनी सितम ज़रीफ़ी है। क्या बेनज़ीर के औलाद को भुट्टो अपने नामों के साथ लिखना चाहिए? हरगिज़ नहीं लिखना चाहिए। अब आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ। शुगर माफिया से लड़ाई, आटा माफिया से लड़ाई, बिजली सप्लाई कंपनियों से टक्कर और कर्जा माफिया से दंगल। पाकिस्तानी कप्तान ने जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया। याद रहे, ये खान की ज़ाती लड़ाई नहीं, खान कौम की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए पूरी कौम को खान का साथ देना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह खान को कामयाबी अता करे और अल्लाह पाक खान की जितनी मुसीबतें, परेशानी और मुश्किलात हैं सबको पाश पाश कर दे।
اللہ تعالیٰ نے خان کی صورت میں آپ کو ایک انجینئر دے دیا ہے، ایک وہ پرندہ انجینئر ہے اور ایک خان انجینئر ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ کشمیر عمران خان آزاد کرے گا، یہ میری پیر پنجر کی پرانی پیش گوئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی پیر صاحب کی پیش گوئیاں جو میں نے آپ سے لفظ با لفظ شیئر کر دی ہیں۔ پسند آئیں تو آگے ضرور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔